नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी, आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। साथियों, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। कल हमने हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध पढ़ा था। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1576 को। महाराणा प्रताप का इतिहास हमने पढ़ा। आज हम महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम का इतिहास पढ़ेंगे। तो सभी साथी क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं। जितने भी मेरे मित्र लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अमर सिंह की कि भाई अमर सिंह जी का राज्याभिषेक कब हुआ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका राज्याभिषेक हुआ कब है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका राज्याभिषेक हुआ था 19 जनवरी 1597 में चावंड में। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1597 में क्या हो गई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में शासक बनते हैं उनके पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह की बात करें तो इनके काल में क्या हुआ, इन्होंने सैन्य विभागों का सबसे पहले मेवाड़ में गठन किया। मेवाड़ में सैन्य विभाग का सबसे पहले गठन करने वाला शासक कौन है? अमर सिंह है। नंबर 2 बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम जागीरों व सामंतों के लिए, जो जागीरदार थे, जो सामंत थे, उनके लिए पृथक यानी अलग से नियम उन्होंने बनाए। तो ये नियम बनाने वाला शासक भी कौन था? अमर सिंह प्रथम था। तो ये 2 चीजें इनके काल में हुई जो कि सर्वाधिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो यहां तक आप एक बार उतार लें रोककर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एक बार लिख लें। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेवाड़ के शासक अमर सिंह की। तो मेवाड़ के शासक कौन है? अमर सिंह। इनकी राजधानी कहां पर है? चावंडेसा। इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था कि गुरुजी? दिल्ली का शासक था मुगल सम्राट अकबर। कौन था? अकबर। अरे अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए कितने प्रयास किए हम सभी को पता है। तो क्या इनका जो पुत्र है, अकबर का पुत्र, जिसका क्या नाम था? जहांगीर सलीम। अब देखो अकबर क्या करेगा। अकबर ने सेना भेजी, अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। और सेना में सेनापति कौन था? अकबर का पुत्र था जहांगीर, जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। तो सलीम यहाँ पर सेनापति बनकर आया, सेना लेकर आता है और ये आक्रमण करता है, यानी सेना लेकर आता है 1599 में। कब आया था? 1599 में जहांगीर सेना लेकर आया और जहांगीर उदयपुर तक पहुंचा। और उदयपुर आकर जहांगीर पहुंचा ही नहीं, चावंड पहले ही वापस चला गया, यानी असफल इसका आक्रमण रहा। इसने कोई आक्रमण नहीं किया। उसके बाद में 1605 में क्या हो जाती है? अकबर की हो जाती है मृत्यु। अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ का दिल्ली का शासक कौन बनेगा? कि गुरुजी अकबर का पुत्र बनेगा, यानी सलीम या जहांगीर क्या बनेगा? अब शासक बनेगा, आगे जाकर राजा बनेगा। इधर अब यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली का शासक कौन है? जहांगीर है। और इधर अपना मेवाड़ है, मेवाड़ के शासक है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके बीच में कैसा संघर्ष रहा। तो यहां तक एक बार आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं बीच में रोककर, फिर हम आगे बात करते हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी ज्वाइन आप कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आगे देखते हैं साथियों, यहां पर अपने शासक है अमर सिंह जी प्रथम, और इधर है अपने जहांगीर। दिल्ली का शासक कौन है? सलीम जहांगीर है। अब क्या इसके पिता अकबर ने मेवाड़ पर आपको पता है कितनी बार आक्रमण किया था मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए। तो क्या अकबर का पुत्र जहांगीर क्या करेगा? गुरुजी ये वही काम करेगा जो अकबर ने किया है, तो ये भी आक्रमण करेगा। तो सबसे पहले जहांगीर ने आक्रमण किया था 1605 में, मेवाड़ पर आक्रमण किया 1605 में। लेकिन ये आक्रमण क्या रहा गुरुजी? असफल रहा, सफलता इसको नहीं मिली। तो फिर ये क्या करेगा? और इस समय सेनापति कौन कौन थे? आसिफ खां और जफर बेग। दूसरी बार इसने पुनः सेना भेजी और सेनापति 1608 में किसको बनाया? महाबत खां को बनाया। और ये भी इसका आक्रमण क्या रहा? असफल रहा गुरुजी, सफल नहीं रहा। उसके बाद में 1609 में फिर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन यहां पर भी ये क्या रहा? असफल रहा। तो ये फिर सेना भेजी। अरे कितनी बार भेजेगा? भेजता रहेगा जब तक मुगलों की मेवाड़ अधीनता स्वीकार नहीं कर लेगा। फिर 1612 में सेना भेजी राजा बासु के नेतृत्व में। तो इस प्रकार से जहांगीर ने एक के बाद एक लगातार मेवाड़ पर आक्रमण जारी रखा। इसकी वजह से हुआ क्या?
हुआ क्या, मेवाड़ की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे खराब हो रही है। तो यहां तक एक बार आप उतारे हैं। अब मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था है, अमर सिंह की जो अर्थव्यवस्था है, वो धीरे धीरे क्या हो चुकी है, बिल्कुल डाउन होती जा रही है। और एक के बाद एक यहां पर जहांगीर है वो आक्रमण कर रहा है। तो यहां तक एक बार आप उतार लें रोककर, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं साथियों। अब क्या होगा, अब जहांगीर सेनापति भेज भेजकर बिल्कुल परेशान हो चुका है। अब जहांगीर बोलेगा रहा रुको रहा, अब मैं खुद जाऊंगा, अब मैं खुद मेवाड़ जाऊंगा। अब जहांगीर स्वयं क्या होगा, खुद सेना लेकर आ रहा है। जहांगीर स्वयं खुद सेना लेकर आ रहा है। 1613 की बात है, सेना लेकर आया। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले इसने क्या किया, सेनापति किसको बनाया, अपने पुत्र सांझा को बनाया। अरे जहांगीर ने सेनापति किसको बनाया, अपने पुत्र शाहजहां को बनाया। बिल्कुल सांझा ने ताजमहल बनवाया था, वही सांझा है। सांझा को क्या बनाया, सेनापति बनाया। और 1613 में आक्रमण किया। आक्रमण हुआ यहाँ पर अमर सिंह पर। तो अमर सिंह चावंड छोड़कर, इनकी राजधानी थी चावंड, अमर सिंह चावंड छोड़कर गोगुंदा चले गए। गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं, अमर सिंह। अमर सिंह अपने पिता महाराणा प्रताप के पद चिन्ह पर चल रहे हैं, वही छापामार रणनीति अपना रहे हैं। अमर सिंह इनके हाथ नहीं लगे। तो होगा क्या, ध्यान रख लेना, चावंड है, चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने 1597 में। और बाद में प्रताप ने इसको राजधानी बनाई और 1613 तक ये राजधानी रही। 1613 में आक्रमण किया किसने, जहांगीर ने। और अब ये किसके अधीन हो चुकी है, मुगलों के अधीन हो चुकी है, चावंड। और ये अमर सिंह कहाँ चले गए, गोगुंदा। इसलिए गोगुंदा को संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। तो यहां तक आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। अब देखो अमर सिंह है, अमर सिंह कहाँ चले गए हैं, गोगुंदा चले गए हैं। इधर से जहांगीर ने सेना भेजी। सेनापति कौन है, सेनापति इसका पुत्र सांझा है, खुर्रम है। सेनापति कौन है, सांझा है। अब देखो होगा क्या, पुनः इसके ऊपर गोगुंदा पर इसने आक्रमण कर दिया। पीछा नहीं छोड़ रहा है, जहांगीर पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो इधर से अमर सिंह के सेनापति कौन है, हरिदास और शुभकरण। कौन है, हरिदास और शुभकरण। अब अमर सिंह ने अपने जितने भी बड़े सेनापति थे, मंत्री थे, उनको बुलाया और एक आपातकालीन बैठक बुलाई कि यहाँ पर मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था वो लगातार खराब हो रही है। आमेर वालों ने, जोधपुर वालों ने संधि कर रखी है, बिल्कुल सुखी से जीवन जी रहे हैं, तो क्यों ना हमें मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं। बिल्कुल इन्होंने अभी क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ और मुगलों के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो यह चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। और इस मेवाड़ का शासक कौन है, अमर सिंह प्रथम है। और मुगल शासक कौन है, जहांगीर है। अब यहाँ पर इनके बीच में क्या हो चुकी है, संधि हो चुकी है। संधि का जो पत्र है, संधि का जो संदेश है, वो किसके पास भेजा जाता है, सेनापति सांझा के पास भेजा जाता है। और सांझा वापस भेजता है जहांगीर के पास में। जहांगीर बहुत खुश होता है कि क्यों ना, मैंने जो काम मेरे पिता अकबर ने नहीं किया, वो काम मैंने कर दिखाया। जो मेवाड़ है उसको मेरे अधीन कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो जाती है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो संधि की कुछ शर्तें भी रखी गई, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि भाई संधि की क्या क्या शर्तें रखी गई। तो एक बार आप उतार लो यहां तक। इधर अमर सिंह है, गोगुंदा में है, और इनके जो सेनापति थे वो थे हरिदास और शुभकरण। उधर से सांझा सेनापति सेना लेकर आता है, लेकिन इनके बीच में अब क्या हो जाती है, संधि हो जाती है 5 फरवरी 1615 को। आगे बढ़ते हैं। अब आप बीच में क्लास को यूट्यूब पर रोकने का ऑप्शन आता है, रोककर आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। अब देखो संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई। पहली शर्त रखी गई कि मुगल दरबार में अमर सिंह का पुत्र करण सिंह रहेगा। मुगलों की सेवा में उनके दरबार में कौन रहेगा, अमर सिंह का जो पुत्र है करण सिंह, वो रहेगा। अब करण सिंह कहाँ जाएगा, दिल्ली चला जाएगा। दूसरी इस संधि की शर्त रखी गई कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा, यानी मेवाड़ के बीच में और मुगलों के बीच में किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा, जो कि आमेर वालों ने किया था। नंबर 3, तीसरी शर्त रखी गई कि चित्तौड़गढ़ का किला पुनः अमर सिंह को दिया जाएगा। अमर सिंह प्रथम को चित्तौड़ का किला है वो पुनः लौटा दिया जाएगा, लेकिन अमर सिंह इसका निर्माण कार्य नहीं करेगा। चित्तौड़ के किले का क्या नहीं होगा, निर्माण कार्य नहीं होगा। एक चीज यहां पर नोट लगाकर लिख लो, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है
कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक है, तो वो अपना प्रथम शासक कौन है? वो अमर सिंह प्रथम है। कौन है? अमर सिंह प्रथम। और इसका काल मेवाड़ का निर्माण काल कहलाता है, क्योंकि पहले महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। उसकी वजह से आपको पता है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो चुकी थी, बार बार आक्रमण हो रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब बिल्कुल यहाँ पर संधि हो चुकी है, तो बिल्कुल अमर सिंह जी अब फ्री हो चुके हैं, युद्ध वगैरह करना नहीं है। अब ये क्या करेंगे? अब ये निर्माण कार्य यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप उतार लो कि इसकी यहाँ पर क्या क्या शर्तें रखी गई संधि की, तो यहां तक आप एक बार उतार लें। अब अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 जनवरी 1620 को उदयपुर में अमर सिंह जी की क्या हो जाती है गुरुजी? मृत्यु हो जाती है। इनका अंतिम संस्कार कहां पर किया जाता है? तो अहाड़ में, अहाड़ उदयपुर में। और अहाड़ को राजधानी किसने बनाया था? अहाड़ को राजधानी अल्लट ने बनाया था। किसने बनाया? अल्लट या आलू राउल ने। तो अहाड़ में इसकी क्या हो जाती है? अमर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक आप याद रखें, ये अपना अमर सिंह जी का इतिहास था। अब अगला शासक आएगा अमर सिंह का पुत्र करण सिंह। कौन सा सिंह ऐसा गुरुजी? करण सिंह है। 1620 से लेकर 1628 तक। राज्य अभिषेक की बात करें तो इनका राज्य अभिषेक कब हुआ? 26 जनवरी 1628 को उदयपुर में इनका राज्य अभिषेक होता है। निर्माण कार्य की बात करें तो उदयपुर शहर के परकोटे का निर्माण करवाया। जैसे जयपुर शहर का परकोटा है वैसे धरोहर में शामिल, वैसे उदयपुर शहर है, इसके परकोटे का निर्माण किसने करवाया? करण सिंह ने करवाया। इसके अलावा इन्होंने करण विलास महल बनवाया, चंद्र महल, दिलकुश महल और रावला जनाना महल का इन्होंने निर्माण करवाया। इसके अलावा बड़ा दरी खाना का इन्होंने निर्माण करवाया और जग मंदिर व जग महल की इन्होंने नींव रखी थी। जग मंदिर और जग महल की नींव किसने रखी? करण सिंह ने रखी। तो ये चीजें करण सिंह के बारे में ध्यान रखना, एक बार आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जो जग मंदिर है और जग महल है, इनकी नींव किसने रखी? करण सिंह ने रखी। लेकिन इनका निर्माण का कार्य पूर्ण किसने किया? पूर्ण किया था जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने किसका कार्य पूर्ण किया? जग मंदिर का किया। और जग महल का निर्माण का कार्य पूर्ण किया जगत सिंह द्वितीय ने, सेकंड ने किया था। यह दोनों चीजें याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, जगत सिंह प्रथम होगा या द्वितीय होगा। तो पहले क्या होगा? पहले मंदिर जरूरी है, तो प्रथम हो जाएगा जगत सिंह प्रथम, और महल बाद में। पहले मंदिर बनाओ, फिर क्या बनाओ? महल बनाओ, ऐसा आराम करने के लिए। तो जगत सिंह द्वितीय, दूसरा बाद में हो जाएगा। यह चीज आप ध्यान रखना। और अब इसकी मृत्यु कब हुई करण सिंह की? मार्च 1628 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इतनी चीजें आप याद रखना करण सिंह के बारे में। ज्यादा बड़ा इतिहास है नहीं करण सिंह का। अब अगला शासक लेते हैं, एक बार आप उतार लो इतना। अब ज्यादा बचा नहीं, अपना इतिहास थोड़ा बचा है, आशा कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में पूरा करवा देंगे। अब अगला शासक आता है अपना जगत सिंह प्रथम। कौन आता है ऐसा? कौन सा सिंह? गुरुजी जगत सिंह है। पूरे जगत के सिंह है, बिल्कुल 1628 से लेकर 1652 तक इनका शासनकाल रहा। गुरुजी राज्याभिषेक कब हुआ? 28 अप्रैल 1628 को उदयपुर में इनका राज्याभिषेक होता है। रूप सागर तालाब बनवाया, मोहन मंदिर, जगदा बावड़ी का इन्होंने निर्माण करवाया। ये इनके निर्माण कार्य है। और ध्यान रखना, आपको पता है मैंने बताया था मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो संधि हुई थी उसकी एक शर्त थी कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसका पुनः निर्माण नहीं करवाया जाएगा। लेकिन इस संधि का उल्लंघन करने वाला प्रथम शासक कौन है? जगत सिंह प्रथम है, क्योंकि इसने क्या किया? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसका पुनः निर्माण शुरू किया था। तो इस संधि का उल्लंघन करने वाला शासक कौन है? जगत सिंह प्रथम है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा इसने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि ये मंदिर इनको सपनों में दिखा था, बाद में वहां पर जाने पर पता चला वहां पर ये मूर्ति मिल गई और ये सपनों का बना इनको मंदिर भी इसे कहा जाता है जगदीश मंदिर। इसका निर्माण 1652 में करवाया गया। इसका जो वास्तुकार था वो था भाणा और मुकुंद। और इसकी जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिली थी? इसकी मूर्ति मिली थी पाली में। कहाँ से लाई गई? पाली से ये मूर्ति लाई गई। जब औरंगजेब, देखो औरंगजेब को आपने पता है, जब औरंगजेब जो शासक बना था उसने हिंदुओं के जितने भी मंदिर थे उनको तुड़वाना शुरू कर दिया। हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाया तो औरंगजेब से इस जगदीश मंदिर की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए थे उनका नाम क्या है? नरूजी बारठ।
ये इन्होंने बलिदान दिया था इस मंदिर की रक्षा करते हुए जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने का आदेश दिया था। तो यहाँ तक ये चीज़ याद रखना जगत सिंह प्रथम के बारे में। अब आगे देखते हैं, एक बार उतार लो आप रोककर। जगत सिंह की जो धाई माँ थी उसने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है नेजूबाई माँ का मंदिर। यहाँ जगन्नाथ प्रशस्ति बनवाई गई जिसके लेखक कौन है? जगन्नाथ जो प्रशस्ति है इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट है। एक देखो होता है शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। शिला पर लिखा गया लेख यानी पत्थर पर लिखा गया लेख। ऐसे तो आप बोल दोगे कि सर यहाँ पर बाहर जाते ही लिखा हुआ है कि जयपुर 165 किलोमीटर, पत्थर के ऊपर लिखा गया है, क्या ये शिलालेख है? तो वो कोई शिलालेख नहीं है, उसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। जैसे पानी की प्याऊ होते हैं ना, उसके ऊपर लिखा गया इसका निर्माण इस सन में इसके द्वारा करवाया गया, तो वो एक शिलालेख ही है। ठीक है, उसी प्रकार से शिलालेख होता है। और जहाँ पर बहुत सारे शिलालेख लिखे हुए होते हैं एक साथ में, उसे प्रशस्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। और जो जगन्नाथ प्रशस्ति है इसकी लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट है। इसके जो कवि थे जिसका नाम है विश्वनाथ, इस विश्वनाथ ने जगत प्रकाश ग्रंथ की रचना की। तो ये यहाँ पर है अपने जगत सिंह जी, इनके बारे में हमने पढ़ा। और अगला शासक है अपना महाराणा राज सिंह, और राज सिंह जी के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक अपना जो मेवाड़ का इतिहास है वो कंप्लीट हो चुका है। जगत सिंह प्रथम तक आपके समझ में आया होगा। तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करें। और धीरे धीरे हम पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं। और अब एक रेगुलर क्लास हम MCQ प्रश्नों की रखेंगे मॉर्निंग में। बिल्कुल जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता है परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो उसके लिए हम स्पेशल हम क्लास रखेंगे बिल्कुल राजस्थान ज्योग्राफी की। तो उसमें भी आप जितने भी साथी हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।